भटकती आत्मा की सच्ची कहानी। भूत प्रेत की कहानियां सुनने में जितनी रोमांचक और दिलचस्प लगती है, उतनी ही भयावह हो सकती है जब वे आपके सामने हकीकत के रूप में आ जाएं। आजकल की युवा पीढ़ी भूत और आत्माओं में विश्वास नहीं करती, लेकिन क्या जिस चीज पर आप विश्वास नहीं करते उसका अस्तित्व नहीं हो सकता? आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय स्थान के बारे में बताएंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां का निर्माण खुद एक आत्मा ने किया था। मध्य प्रदेश के इंदौर के करीब 80 किलोमीटर दूर बसा एक पुराना गांव धामन इसी तरह की एक कहानी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की एक प्राचीन बावड़ी के बारे में स्थानीय लोगों का मानना है कि इसे एक भटकती आत्मा ने बनाया था। इस स्थान का इतिहास कहता है कि जब गांव के ठाकुर अनिरुद्ध सिन्हा अपने सैनिकों के साथ इस इलाके में आए तो उन्होंने यहाँ निवास करने का निश्चय किया, किंतु गांव में रहने वाले कुछ लोगों ने साधु संतों को परेशान करना शुरू कर दिया। इससे नाराज होकर साधुओं ने गांव के ठाकुर और उनके परिवार को श्राप दे दिया कि यहाँ उनकी कोई पीढ़ी नहीं टिक पाएगी। भय के कारण ठाकुर और उनका परिवार गांव छोड़कर एक नए स्थान पर बस गए, जो आगे चलकर धामन के नाम से जाना गया। गांव के एक ठाकुर जय सिंह सिन्हा जब घुड़सवारी करते हुए धामन गांव की ओर जा रहे थे, रास्ते में रात हो गई और उनका घोड़ा प्यास से थक गया। ठाकुर ने पास के एक तालाब पर रुककर अपने घोड़े को पानी पिलाने की कोशिश की। तभी आधी रात को उन्होंने तालाब के पास एक आकृति को देखा जो धीरे धीरे इंसानी रूप धारण करने लगी। जयसिंह को एक आत्मा दिखी जो उनसे पानी की मांग करने लगी, लेकिन आत्मा ने कहा कि एक श्राप के कारण वो तालाब का पानी नहीं पी सकती। जयसिंह ने उस आत्मा की मदद की और उसे पानी पिलाया। आत्मा उनकी दयालुता से प्रभावित हुई और बदले में उनसे एक वरदान मांगने को कहा। जयसिंह ने आत्मा से अपने महल में एक सुंदर बावड़ी बनाने की इच्छा प्रकट की। आत्मा ने वादा किया कि वो रात के समय निर्माण कार्य में मदद करेगी, लेकिन दिन में इसका कोई निशान नहीं दिखाई देगा। आत्मा ने शर्त रखी कि इस रहस्य को किसी के साथ साझा न किया जाए। जल्द ही महल और बावड़ी का निर्माण तेजी से बढ़ने लगा। हर रात पत्थरों की ठोक-पीट की आवाजें आने लगी और दिन में निर्माण कार्य काफी आगे बढ़ता दिखाई देने लगा। लेकिन ठाकुर की रानी ने जब उन्हें लगातार पूछकर ये राज उगलवा लिया तो उसी क्षण से निर्माण कार्य रुक गया। आज भी धामन गांव की इस बावड़ी में जाकर लोग उस अधूरे निर्माण को देख सकते हैं। कहा जाता है कि जो भी इस बावड़ी को फिर से बनाने की कोशिश करता है उसे अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। Kenapa tak tidur lagi, ha?